ओम शांति। सबने किया आज का प्रक्रिया? सबने की? कैसा लग रहा है करके? अब आप में से केवल वो हाथ उठाओ जिसके परिवार में अभी भी कोई बुरा सदस्य बचा हो ये प्रक्रिया करने के बाद। हाथ उठाओ। है कोई आपके परिवार में बुरा आदमी? आज का शिकायत मत करना, इसे कैसे सुधारें उसे कैसे सुधारें, या तो हाथ उठाओ। किसी के परिवार में अगर ये करने के बाद भी कोई बुरा आदमी बचा हो तो हाथ उठाओ। है कोई बुरा? इसीलिए कबीरदास जी कह गए, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। जब आपने उनकी अच्छाइयों को याद किया तो आपको पता चल गया कि उनका आपके जीवन में क्या महत्व है। जीवन केवल दृष्टिकोण का नाम है। इस बात को लिख लेना बड़ा बड़ा। जीवन कुछ नहीं है, सिर्फ दृष्टिकोण है। आप चीजों को कैसे देखते हैं, आप उन चीजों के विषय में कैसे वर्णन करते हैं, उसी क्वालिटी की लाइफ आप जिएंगे। जब आप हर मन की सुंदरता देख लें, जब आप ये जान गए कि उनका पार्ट है, आप सोचो अगर टफ लोग आपके जीवन में ना होते तो आपको खुद का पता कैसे चलता कि आपके हृदय में कितना प्रेम है, आपके हृदय में कितनी क्षमा है, आपके धैर्य की परीक्षा कैसे होती। और अगर ये परीक्षाएं ना होती तो आप पास होके देवी देवता कैसे कहलाते हैं। धन्यवाद दो उस हर आत्मा को जो एग्जाम बन के आपकी जिंदगी में आया है, क्योंकि बिना एग्जाम के किसी को अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं हो सकता। और शुक्र मनाओ कि वो आपका यूनिट टेस्ट बन के आया है, फाइनल एग्जाम नहीं है ना। अभी फाइनल एग्जाम नहीं आया ना। अगर यूनिट टेस्ट में पता चल जाए कि वीकनेस क्या है तो फाइनल में पास होना आसान है। यदि यूनिट टेस्ट में मैंने उसमें अच्छाई देख ली और मैंने उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला पाठ पढ़ लिया तो फाइनल एग्जाम में वो मेरा बंधन बन के नहीं आ सकता। एक बात याद रखना, जो जो आपके जीवन में एग्जाम बन के आ रहे हैं ना, रोज बाबा को रोज थैंक यू बोला करो। बाबा इस वाले एग्जाम में ना मुझे टेंशन हुई। माना कोई संबंधी आपको रोज रोज दुख दे रहा है तो दुख हो रहा है ना, और बाबा तो कहते दुख नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कौन कमजोर है, देने वाला या लेने वाला? मैं लेने वाला। तो थैंक यू बोलो उस आत्मा को, थैंक यू, आप मुझे एहसास करा रहे हो अभी मैं कितनी कमजोरी बची है मुझ में। मैं तो सच में सोचता हूँ कि सोचो वे आत्माएं हैं, मैं भी खुद भी, मेरे लाइफ में बहुत सारे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत छूट रही होती है, लेकिन ऐसे थॉट से हम खुद को हिम्मत देते हैं। फिर कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या भाई ऐसा लिखने से, ऐसा करने से वे आत्माएं बदल जाएंगी? उनका तो मुझे नहीं पता, पर मैं जीत जाऊंगा। और मेरा मकसद किसी को बदलना है ही नहीं, मेरा मकसद स्वयं को बदलने का है। क्योंकि मुझे भगवान ने पाठ पढ़ाया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मुझे भगवान ने पाठ पढ़ाया है स्व परिस्थितियों से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। मुझे भगवान ने पाठ पढ़ाया है स्व कल्याण से विश्व कल्याण। मुझे कहीं भगवान ने पाठ पढ़ाया ही नहीं कि मुझे दूसरों का कल्याण करके अपना करना है।
दूसरों की तो मुझे सेवा करनी है। समझिए इस बात को, स्वयं का परिवर्तन करना है, दूसरों की सेवा करनी है। क्योंकि सेवा में ही, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि सेवा में रहम समाया है, और रहम किसी के भी दिल को पिघला सकता है, उसे उसके जीवन में परिवर्तन की शक्ति दे सकता है। अब आप दो बातें हैं, देखो अब ध्यान से समझना। कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, वो आपको परेशान कर रहा है और आप परेशान हो रहे हो, तो उसे रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। सामने वाला आपको परेशान कर रहा है और आप परेशान हो रहे हो, तो उसका लक्ष्य है आपको परेशान करना, और आप परेशान हो रहे हो। तो एक बात आप लिख लेना, बड़ी गहरी सी बात बताता हूँ आपको, बड़ी मदद करेगी आपको। ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो केवल तभी तक किसी काम को लगातार कर सकता है जब तक उसे उसके काम के परिणाम मिल रहे हो। हाँ या ना? अगर बहुत दिनों तक आपको आपके काम के परिणाम ना मिले, तो क्या आप उस काम को लगातार करते रहोगे? शायद नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से जो वो व्यक्ति है, एक बात ध्यान रखना, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली होता है। गलत कर्म करने वाला व्यक्ति बहुत कम शक्तिशाली होता है। एक फेलियर आदमी जल्दी जल्दी अपने कर्म बदलता है, ध्यान से समझिएगा। एक फेलियर आदमी, एक कमजोर आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, जल्दी जल्दी अपने कर्म बदलता है। जो एक शक्तिशाली आदमी होता है, वो अपना पथ नहीं छोड़ता, वो तरीके बदलता है। कमजोर आदमी काम बदलता है, शक्तिशाली आदमी विधि बदलता है। क्योंकि उसे पता है काम तो सही है। अब हमें पता है बाबा का ज्ञान सही है, तो हम हर रोज नई नई विधि अपनाएंगे, किस विधि से माया को जीत लें। ज्ञान छोड़ के थोड़ी भागेंगे हम। नहीं नहीं, कुछ होता ही नहीं है, छोड़ो जी, मेडिटेशन भी छोड़ो, मुरली भी छोड़ो, बेकार का काम है, कुछ हो तो रहा ही नहीं है। तभी तो बाबा ने कहा है, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। और बाबा ने तो कभी कहा नहीं कि बच्चे तुम्हारी जिंदगी में मैं आसानी आने दूंगा संगम पे। अलर्ट रखने का तरीका ही है कठिनाई लाते रहना। अगर तो आपकी जिंदगी आरामदायक हो गई तो आप तो आलसी हो जाओगे। बाबा कहते हैं कि अब बच्चे कहते हैं बाबा माया को मत भेजो ना, बाबा कहते हैं मैं तो और ज्यादा भेजूंगा, इनकी नाक पकड़ के घूंसे से मारो, इनको उठा उठा के पटको इनको। बाबा तो बोलता है मैं तो भेजता हूँ, मैं क्यों मना करूंगा? क्योंकि वो पेपर नहीं लेगी तो युद्ध के लिए तैयार कैसे होंगे आप? और हम योग किसके लिए लगाते हैं? बाबा कुछ कर दो ना, ये जीवन में इतनी परेशानी आ रही है, इसको सॉल्व कर दो ना। अरे परेशानी बाबा सॉल्व करेगा तो नंबर आपको कैसे मिलेंगे भाई? तो फिर पूछते हैं योग क्या करें? योग ये करो कि बाबा यू ट्रेंड मी, यू गाइड मी। बाबा मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे गाइड करो, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे रास्ता दिखाओ कैसे मैं इसको ओवरकम करूं। मेहनत करने को मैं तैयार, आई एम रेडी टू लेबर, टू हार्ड वर्क। मैं तैयार हूं किसी मेहनत के लिए। इसलिए मैं बार बार ये शब्द कहता रहता हूं, जीवन के आसान होने का इंतजार मत करो, पुरुषार्थ को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ करो, जीवन को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करो। जब जीवन शक्तिशाली होता है तो परिस्थितियां अपने आप अपना दम तोड़ देती हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, स्वयं स्थिति से परिस्थितियों पर विजयी। आपका दृष्टिकोण ही बताता है कि आप तूफान को तूफान की तरह लेते हो या तोहफे की तरह। आप एक बात सोचो, जो आत्माएं आज आपके जीवन में है, अगर वे आपके जीवन में ना होती, क्या आपका पार्ट पूरा होता?
आपकी मूवी बनी हुई है, आपकी मूवी में वे सारे साइड हीरो ना होते तो आपका हीरोइज्म कैसे पता चलता? हाँ या ना? जो मेरी बात से सहमत है वे हाँ में हाथ जवाब दिलाओ, गर्दन हिला के बताओ हाँ या ना। इट मींस दे ऑल आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल योर पार्ट। और आप कहते हैं ये ना होता तो जीवन अच्छा होता, वो ना होता तो जीवन, अरे वे हैं तभी जीवन का वैल्यू है आपका। अंग्रेज थे तो महात्मा गांधी की वैल्यू है, मुगल थे तो महाराणा प्रताप की वैल्यू है। वे आपके कठिन चुनौतियां आपके जीवन में है तो आपकी कोई वैल्यू है। आप याद रखना, जब कोई आपका पड़ोसी ये कहे ना ये क्या कमाल की आत्मा है, इतना दर्द है इसके जीवन में फिर भी इसकी मुस्कुराहट नहीं जाती, तब जीतोगे आप। उससे कौन जीतेगा जी? इसका जीवन तो बड़ा मजेदार है, देखो सब पैसे वैसे भी सब बढ़िया है इसके पास, इसके घर वाले कितने अच्छे हैं, सब गुणवान है, सब बढ़िया है। ऐसे आदमी को देखा कौन मोटिवेट होगा? डिप्रेस हो जाएंगे। यदि कोई आपसे कंपेयर करके ये सोचता है जी इसका जिंदगी तो बड़ा अच्छा है, मेरा जिंदगी बड़ा खराब है, तो कुछ खास नहीं है आप। लेकिन जब कोई आपके संघर्षों से शिक्षा ले रहा है, देन यू आर अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ दिस फैमिली, तब आप भगवान के रतन हो। आज हम दादियों की किस बात से शिक्षा लेते हैं? आज हम ब्रह्मा किस बात से शिक्षा लेते हैं? क्या संघर्ष झेला उन्होंने सिंध में, कितनी मुश्किलों का सामना किया, क्या त्याग किया उन्होंने, कितने दर्द आए उनके जीवन में, और फिर भी वो पथ से भटके नहीं। आप में से कौन कौन मानता है कि संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है? हाथ उठाओ। किसी को डाउट है क्या? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। खैर कुछ की तो वीडियो ही नहीं खुलती तो पता ही नहीं चलता कि उनकी हाँ है या ना है। ठीक है, गुड। संगम सर्वश्रेष्ठ युग है। क्यों? क्योंकि भगवान मिला है। हा? अच्छा, एक और बात, पुरुषोत्तम मास चल रहा है अभी। हाँ चल रहा है ना, दुनिया के हिसाब से तिथि तारीख के साथ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हमारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, पुरुषों में उत्तम बनने का युग। अच्छा, पता है आप आत्मा उत्तम केवल एक युग में बनती हो, बाकी सब जगह डेप्रिशिएशन होएगा आपका। एक बार सतयुग में पहुंच जाओ नीचे ही आओगे, जब तक संगम पे हो तभी तक चढ़ रहे हो। तो आप बताओ, जहां पे हम बढ़ रहे हो वहां खुश होना चाहिए या जहां जाके गिरेंगे वहां? और हम इंतजार क्या कर रहे हैं, और भगवान सत्युग आ जाए, कैसी खुशी की जिंदगी आ जाएगी। अरे सबसे मजे की जिंदगी तो संगम पे ही है, इससे मजे की जिंदगी नहीं आने वाली कभी भी। वहां से तो गिरना शुरू हो जाएंगे हम। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब अगर संगम सर्वश्रेष्ठ युग है तो जो परिवार इस पर मिला है वो सर्वश्रेष्ठ परिवार हुआ या नहीं हुआ? देखो सतयुग में जो परिवार मिलेगा वो परिवार तो नीचे ले जाएगा, यहां जो परिवार मिला है ये ऊंचा चढ़ा रहा है। आपका परिवार 24 घंटे आपका पेपर बना हुआ है, सहनशीलता का पेपर, क्रोध विकार का पेपर, मोह विकार का पेपर। 24 घंटे आप एग्जाम दे रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। सतयुग में पेपर खत्म हो जाएंगे तो क्या होएगा? जब पेपर ही नहीं होंगे तो नीचे आओगे। अगर स्कूलों से एग्जाम की प्रक्रिया खत्म कर दो आप, कभी बच्चे इंटेलिजेंट बनेंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं एक टीचर रहा हूं, मुझे पता है। एज ए फिजिक्स लेक्चरर काम किया है मैंने 14 साल। मुझे पता है कि क्या होगा अगर एग्जाम ना हो। इसीलिए यूटी और पीटी ये सब टेस्ट रखे जाते हैं, हर महीने टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, क्यों? एक्टिव जोन में रखा जा सके। जब एग्जाम की डेट शीट आ जाती है तो काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। हाँ या ना? आप चेक करो आपकी कहीं की जर्नी हो 1 महीने बाद की, जिस दिन जर्नी की डेट आने वाली हो जाती है आपकी तैयारी की स्पीड देखो आप। उससे पहले सोचते रहते हैं हाँ ले आएंगे, ये भी ले आएंगे, हो जाएगा, और डेट आते ही। अच्छा, अब यहाँ पे एक खास बात है, बाबा संगम युग के एंड की डेट देने वाला ही नहीं है, अंत तक नहीं देगा, अचानक है वो रेडी। अब बताओ जी, कोई बात है? अरे डेट वेट दे देता तो हम कम से कम तैयार हो जाते। नहीं, लेकिन वो देगा ही नहीं। वो तो कहता है हर समय तैयार रहो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है।
आज जो आपने दृष्टिकोण लिखा है, अच्छा आप मुझे सच सच बताना कि जब आप अपने परिवार के सदस्यों के वैल्यू लिख रहे थे तो वैल्यू ज्यादा लिखी या कमियां ज्यादा लिखी? अच्छा किस किसने वैल्यू ज्यादा लिखी वो हाथ उठाओ। अच्छा किस किसने कमियां ज्यादा लिखी वे हाथ उठाओ। अच्छा कोई कोई है ऐसे कमी भी ज्यादा लिखी? अरे बाबा, सोच के देखो कि अगर वे दुनिया में ना रहे तब क्या लिखोगे? मैंने ये बार बार बोल रहा था, क्या दिखाई देगा उनका फिर? आप बताओ कि अगर वे ना रहे तो आप रोओगे पीटोगे ना? उनके जाने का दुख होगा ना? वो क्या क्या चीज है जिनके कारण से दुख होगा? वे सारे गुण ही है। तो किसी के गुण याद करने के लिए उसके मरने का इंतजार मत करो, है ना? जीते जी लिख लो। उससे क्या होगा? उसे गुणों को एनर्जी मिलेगी। चलो कोई बात नहीं। और किसी किसी के जीवन में ऐसे भी है ना जो थोड़े ज्यादा अवगुण देने वाले भी हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, कोई बात नहीं है। आपको बाबा ज्यादा बड़ा पद देने वाला है, लेकिन बस आप स्थिर हो जाओ। जिसके साथ जितनी कठिन चुनौती उसका पद उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा। अब आज के बाद क्या करना है कि जितनी वो कठिन चुनौती दे रहे हैं, हर कठिन चुनौती जो आपको दिख रही है ये चेक करो, इससे मुझ में क्या बदलाव आ रहा है? मैं उसकी कठिन चुनौती से पीड़ित हो रही हूँ या सुधर रही हूँ? अब जो मैं एक बात बीच में ड्रॉप कर दी, रिजल्ट वाली बात, मैं एक बात कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति कोई कर्म कब तक करता है जब तक उसे रिजल्ट मिलता रहता है। सपोज सामने वाला मुझे पीड़ा पहुंचाना चाहता है और मुझे पीड़ा हो रही है, तो उसे उसका रिजल्ट मिल रहा है ना, तो वो वही एक्ट तब तक करता रहेगा जब तक आपको उससे पीड़ा होती रहेगी। आप पीड़ित होना बंद कर दो, वो एक्ट करना बंद कर देगा। आप करके देख लो। क्योंकि किसी भी कमजोर आदमी में बिना रिजल्ट मिले अपना काम करने की शक्ति देरी तक नहीं रहती। सामने वाला कुछ काम कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, फिर वो वही काम कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, वो काम कर रहा है, गुस्सा है। अब वो काम करे पर आप गुस्सा मत करो, अब वो टेंशन में आ जाएगा, आज क्या हुआ, ये कैसे रूटीन चेंज हुआ? काम तो मेरा सेम है पर सामने से रिस्पॉन्ड नहीं आया। उसे मजे आ रहे होते हैं आपके आपके गलती, आपके वो होने पर, एग्रेसिव होने पर, और वो इसीलिए आपको उकसाता रहता है। अच्छा कोई को बोलते हैं ना हमारे घर में ये ऐसे करके आता है, वो वैसे करके आता है, वो ऐसे लड़ता है, वो लड़ता रहे, आप चुप बैठे रहो। लड़ाई देखना तभी बढ़ती है जब आप भी जवाब देते हो। आप क्या करो, चुप हो जाओ बस। ज्यादा भाई उसे कब अच्छा लगेगा, वो गुस्सा करते रहे, आप नीचे गर्दन करके चुप बैठ जाओ। इसलिए कहावत बनी, एक चुप 100 को हराता है। अच्छा अब आप क्यों चुप हो जाओ? क्योंकि आप पे कर्मोगति ज्ञान है। वो आपको उतने समय तक गाली सुनाएगा जितनी आप सुना के आए हो उसे। आपका वो संबंधी आपके खाते में इसलिए जुड़ा है, आप दे के आए हो उसे पहले प्रसाद, आज आपको मिल रहा है तो कष्ट हो रहा है। देते समय तो नहीं सोचा था आपने। कहते हमें तो याद नहीं है। अरे याद हो या ना हो, अब जमीन में बीज आप जान के बो दो या अनजाने में बो दो, पैदा तो होने ही है वे। और एक बात और याद रखना आप सारे, एक बीज बोते हैं तो पेड़ पर एक फल आता है या अनेक आते हैं? आम का एक गुठली बोया तो उस पेड़ पे एक ही आम लगेगा, बहुत सारे लगेंगे? कांटे का एक बीज बो, उस पे एक कांटा आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो कर्मों को बीज कहा गया है। अब अगर आपने बुरे कर्म का बीज बो दिया तो तैयार हो जाओ अब बहुत सारी बुरे सामना करने के लिए। आप एक को गाली दोगे, 100 से गालियां सुनने को तैयार हो जाओ तुरंत। आपने एक की बुराई सुनी ना, तब तो तैयार हो जाओ 100 जगह आपकी बुराई होगी। अब यदि आप किसी की बुराई सुनते हैं तो आप 3 गुना पाप करते हैं।
मैं पहले बता चुका हूं, 3 गुना पाप। पहला पाप, आपने किसी को बुराई बोलने का निमंत्रण दिया। दूसरा पाप, आपने बुराई सुन के खुद को बुरा बनाया। और तीसरा पाप, उसने बोला, आपने सुना, इसमें जो वातावरण में गंदगी फैली, वातावरण को गंदा करने का पाप। हमारे बोलों से, हमारे विचारों से वातावरण निर्मित हो रहा है। अगर हम किसी की बुराई सुन रहे हैं या कर रहे हैं, हर केस में हम पापी वातावरण बना रहे हैं। अब भगवान ने हमें निमित्त किस चीज के लिए बनाया है? पापी वातावरण बनाने का या पुण्य का वातावरण बनाने का? तो आज से एक बार पक्की गांठ बांध लो, ना किसी की बुराई सुनेंगे ना करेंगे। देखो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, सारी टेंशन खत्म। जब भी किसी की बुराई करने का मन करे ना आपका, तो पॉजिटिवली करो। जैसे मैंने आपको एक दिन बता रहा था ना, हमारा एक भाई है कुमार, बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो। जब भी आप कोई गलती करोगे ना, बोले कर दी ना पढ़े लिखों वाली बात, मतलब आप गलती कर रहे हो, है ना, आपका काम मूर्खतापूर्ण है, और वो क्या बोलेगा, कर दी ना पढ़े लिखों वाली बात। तो क्या बोल रहा है वो? सकारात्मक में। तो चीजों को सकारात्मक बोलना शुरू करो, हर चीज को सकारात्मक। कैसे बोल सकते हो? तकनीक सीखो, दिमाग लगाओ। जब भी कोई व्यक्ति आए और आपके, सपोज करो, कुछ भी खराब बोले आपसे, तो आप उसको क्या बोलो? थैंक यू। वो टेंशन में आ जाएगा, है खराब बोलने पे थैंक यू क्यों बोल रहा है ये? उसको नहीं, आप खराब नहीं बोलते तो मुझे पता कैसे चलता कि मैं सहन कर पाया नहीं। थैंक यू, आपने मेरी सहन करने की शक्ति बढ़ाई, इसके लिए धन्यवाद। आप बताओ, कोई आपकी ताकत बढ़ाए तो आप उसे थैंक यू बोलोगे या नफरत करोगे? अच्छा, आप जिम जाते हो, आपका जिम का ट्रेनर आपको अलग अलग एक्सरसाइज करवाता है, आपका वेट मैनेज कराता है, आपकी हार्ट की ट्रेनिंग कराता है, सारी ट्रेनिंग्स कराता है, तो आप उसे थैंक यू बोलते हो, नाराज हो जाते हो? क्या होता है बताओ? थैंक यू बोलते हो, नाराज हो जाते हो? थैंक यू बोलते हो ना? हा? ऐसे ही आप ये सोचो, अगर कोई मेरे मन की ताकत बढ़ा रहा है, मेरे धैर्य की ताकत बढ़ा रहा है, मेरे सहन करने की ताकत बढ़ा रहा है, मेरे सामने सिचुएशंस ला रहा है, और उन सिचुएशंस से ओवरकम करने के लिए मेरी माइंड की मसल को पावरफुल बना रहा है, उनके प्रति मुझे थैंकफुल होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए? बस जैसे ही आप ये सीख जाओगे, आपको जीवन का आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा। यही जीवन। आज के बाद हमेशा याद रखना, मुश्किलें हमारे लिए मौका हैं। आप कितनी मुश्किलों पर विजयी बनेंगे, वही आपका राजा बनने का सर्टिफिकेट होगा। बस आज का एक ही बात याद रख लो, जो मैं शुरू में बताया था आपसे, सबसे बड़ा पेपर है इज्जत बेइज्जती का पेपर। जब भी आप किसी बात को इज्जत और बेइज्जती का सवाल बना लोगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, और यही प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कोई बंदा आया, उसने आपसे आकर के अपशब्द बोलने शुरू कर दिए, आपकी बात नहीं मानी, आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी बहू ने आपकी बात नहीं मानी, किसी पड़ोसी ने आपकी बात नहीं मानी, आप बॉस हैं, आपके एम्प्लॉय ने आपकी बात नहीं मानी, यू फील इंसल्टेड। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने आपकी बात नहीं मानी, क्या आप सबकी बात मान लेते हो? मान सकते हो? आप अपनी क्षमता के हिसाब से अपना व्यवहार करते हो, सामने वाला अपनी क्षमता समझ से बेस्ट व्यवहार कर रहा है, बेस्ट कर रहा है। ये हो सकता है कि मेरा कार्य उससे डिस्टर्ब हो रहा हो, तो मैं दूसरा ऑप्शन सोचूं रादर देन कि उस पर चिल्लाऊं। मैं कोई ऑप्शन सोचूं, या मैं उससे प्यार से बात करूं, मैं उसको उस काम की इंपॉर्टेंस बताऊं, मैं कोई भी कार्रवाई कूल काम कंटेंटेड रह के करूं। सब चीजों के ऑप्शन मिलते हैं। मैं फिर बोलूंगा, हर बात का समाधान होता है, ढूंढने वाला चाहिए, आपका दृष्टिकोण ढूंढने का होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात,
सामने वाला जो भी व्यवहार कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सामने वाला जो भी व्यवहार कर रहा है वो अपनी बुद्धि और समझ से बेस्ट कर रहा है या कम कर रहा है? एक बात। दूसरी बात, वो मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है या मेरी बात नहीं मान रहा है, तो ये उसकी राय और उसकी शक्ति है या वो मेरी इज्जत कर रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है? सपोज मैं आपके बारे में खराब खराब बोलना शुरू कर दूं, तो ऐसा बोलकर मैं आपके बारे में खराब बोल रहा हूं या मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैं क्या देख पा रहा हूं आप में? जब भी मैं मुंह खोलता हूं, मैं कुछ बोलता हूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा दृष्टिकोण ये है। तो अगर मैं मेरा दृष्टिकोण बता रहा हूं तो इसमें मैंने आपकी इज्जत बेइज्जती कैसे करी? मैंने आपकी इज्जत बेइज्जती करी या अपनी इज्जत बेइज्जती करी? अपनी करी ना। अगर मैं खराब खराब बोल रहा हूं तो मैं किसकी बेइज्जती कर रहा हूं, आपकी या अपनी? अपनी कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि मेरी बुद्धि ये देखने के योग्य है। जब आप दूसरों के विषय में अच्छी बातें करते हैं तो आप ये बताते हैं कि आप में अच्छा देखने के बल और शक्ति है, और जब कमी कमजोरियां देखते हैं, इंसल्टेड बातें करते हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि आप खुद एक इंसल्टेड प्राणी हैं, आपको सब में यही दिखाई देता है। तो प्यारे भाई बहनों, जब भी कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है वो सिर्फ उसकी आपके बारे में राय मात्र है, सच्चाई नहीं। सो इस दुनिया में इज्जत या बेइज्जती नाम की कोई चीज नहीं होती। आपकी इज्जत, आपकी बेइज्जती सिर्फ आपके चरित्र और आपके कर्मों से निर्धारित होगी। यदि आपके कर्म राइट हैं, यदि आप वैल्यूएबल हैं, तो आपको दूसरों के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो बेचारे कुछ ना कुछ कहेंगे और वो उतना ही कह पाएंगे जितनी समझ और बुद्धि उनके पास है। ये समझना है, और जिस दिन आपने समझ लिया, आपको कोई रिश्ता दर्द नहीं देगा। मेरे को तो कभी इज्जत बेइज्जती मेरी होती ही नहीं है, आप कुछ भी बोल लो, मुझे पता है आप अपनी बुद्धि से अच्छा ही बोलोगे और उतना ही बोलोगे जितना बोल सकते हो। तो आप जब कुछ बोल रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि आपकी बुद्धि कितनी है। आप मुझे जज कैसे कर सकते हो या मैं आपको जज कैसे कर सकता हूं भाई, जब मैं आपको पूरा जानता ही नहीं। जिस माँ के गर्भ से दुनिया में हम जन्म लेते हैं वो माँ हमें पूरा नहीं जानती, तो वो दूसरा व्यक्ति जो मेरे बारे में कुछ भी कह रहा है वो मुझे पूरा कैसे जान सकता है? और जो मुझे पूरा जानता ही नहीं है, मुझे देख ही नहीं पा रहा, तो वो मेरी इज्जत बेइज्जती कैसे कर सकता है? जिस दिन आपने अपने आप से कॉमन सेंस से ये सवाल सोचने शुरू कर दिए, आपका जीवन देखना क्या सुंदर हो जाएगा। सारे डर खत्म, सारी टेंशन खत्म। जिनको लगता है कि मैंने जो बात कही है वो जेन्युइन है, वे हाथ उठा के बताओ। सही बात है ये। अगर ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब टेंशन खत्म। देख लो, आज मैंने आपको मंत्र दे दिया, ठीक है, सारी टेंशन खत्म करने का। कोई टेंशन नहीं है। कितनी अच्छा जीवन है, संगम युग पे बाबा मिला। ऐसे कहते रहते हैं बाबा मिला सब मिला, बस मुंह से ही कहते रहते हैं। अरे अंदर से कहो ना, बाबा मिला सब मिला। और सब मिल गया तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? इसे ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। आपको जज बना के बिठाया है क्या भगवान ने? आप जो बीज बो के आए हो वो कटवाएगा कैसे आप भैया आपके बीजों को? याद रखना, जो आपके जीवन में कष्ट देने आ रहा है ना, एक बात याद रखना, इसकी ईएमआई बाकी है। अपनी ईएमआई लेने आया है वो। जो जो गाली देने के लिए ना, ओहो अच्छा इसकी ईएमआई बाकी थी, चल ले जा भाई, तू भी ले जा, कोई बात नहीं, दे जा, जितना देना है दे दा के छुट्टी कर, खत्म। इसलिए बाबा कहते हैं मोहब्बत से चुकतू करोगे तो हिसाब अगला नहीं बनेगा, और मोहब्बत से चुकतू नहीं करोगे, उसने गाली दी और आपने एक और दी, तो याद रखो संगम पे बैठे हो आप, आपका एक का 100 गुना होगा, उसका तो एक का 1 ही गुना रहेगा। याद रख लेना इस बात को। अज्ञानी आपको गाली दे गया, अज्ञानी गुस्सा कर गया, उसका 1 का 1 गुना बनेगा। आप ज्ञानी हो, आपने बदले में गुस्सा किया, आपका 100 गुना बनेगा। आप तैयार रहना भाई। मुझे दादी गुलजार जी की बात बड़ी अच्छी लगती है।
जिस दिन आप ज्ञान में आए, समझ मिली, पवित्र बने, आपके 63 जन्म के पाप उसी दिन कट गए थे। पाप पता कौन से वाले नहीं कट रहे हैं? वो ये संगम वाले नहीं कट रहे हैं। जब से ज्ञान में आए, समझ मिली, बुद्धि मिली, अकल मिली, उसके बाद जो 1 का 100 गुणा कर रहे हैं ना, ये जान खा रहे हैं हमारी। अब कुछ बोलते हैं फिर तो ज्ञान में चलना ही नहीं चाहिए। अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये चलने से पहले सोचना चाहिए था। ये तो अब वन वे एंट्री हो गई है। ज्ञान में ना चलते तब भी कौन सा फायदा कर लेते? द्वापर से आते, सत्य उतरेता तो फिर भी नसीब ना होता, दुख से ही जाते, दुख में आते। ये कौन सी बात होगी? अरे हमें पता होता है एग्जाम आएंगे तो हम स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेते। ये कौन सी बात होगी भाई? विजेता ऐसा नहीं सोचते। होप सो सबको बात समझ आ रही है, आपके चेहरे देख के लग रहा है। नहीं, क्लैरिटी जो होती है लाइफ में, वो लाइफ को योगी बना देती है। इसलिए 2 घंटे के योगी मत बनो, आप 24 घंटे के योगी बन जाओ। जब भी कोई आपको देखे ना, कहले क्या बंदा है, कितना कूल रहता है, कुछ भी हो जाए, तब बाबा को नाज होगा आप पर, नहीं हम सब पर। मैं तो यही मेहनत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सब बन गया हूं, मैं भी रोज मेहनत कर रहा हूं। कोई कोई परिस्थिति जीत लेता हूं, कोई कोई परिस्थिति मेरे पे हावी हो जाती है। अभी फाइट जारी है भाई। ब्रह्मा की फाइट अगर अंतिम समय तक रही, कर्म भोग और कर्म योग की, तो मेरी भी चल रही, आपकी भी चल रही होगी। लेकिन इस समझ से ना आसानी आ गई है जिंदगी में। ऐसा नहीं परिस्थितियां कम हो गई हैं, लेकिन परिस्थितियों को झेलने की ताकत आती जा रही है ना। डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, वो जानते हैं। देखो वायरस ढीला नहीं पड़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ दिव्या बहन, ममता बहन, है ना, डॉक्टर्स बैठे, मोनिका बहन, 3-4 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, वे अच्छे समझते हैं इस बात, है ना। वायरस तो ढीला नहीं पड़ने वाला है। आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के रखो, बस वही इलाज है। सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला कह रही है। तो ऐसे ही परिस्थितियां तो कमजोर नहीं होने वाली है। स्वस्थिति बढ़ा के रखो, इम्यूनिटी। स्वस्थिति इज इक्वल टू इम्यूनिटी, परिस्थिति इज इक्वल टू वायरस। मन का वायरस है परिस्थिति, मन का एंटीडॉट है स्वस्थिति। देह अभिमान है वायरस, आत्माभिमान है एंटीडॉट। ऐसे ऐसे ना क्रिएटिव से सोचा करो। कितना मेरे को तो एकदम, मैं तो इतना उत्साहित हो जाता हूँ। ऐसा लगता है क्या मिल गया एकदम से, बाबा क्या क्या देता रहता है बुद्धि में। बुद्धि खोलोगे तो खजाने मिलेंगे। परेशान करते रहते हैं बुद्धि को, कितनी टेंशन है जी, ऐसे पकड़ के माथा पकड़ बैठ जाते हैं, बहुत दुखी हैं। आपको क्या बताएं, कुछ दुख नहीं है। दुख सिर्फ यहाँ की सोच मात्र है, बस सोच बदल दो। मैंने कभी एक किताब पढ़ा, सोच बदलो जिंदगी बदलो। तो सच बात है, सब यही है। सोच बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, चलो, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे लग रहे हैं आप सबके, सब तरोताजा हो गए हैं। मुझे पता है पूरी ताकत आ गई है, अभी आ गई है, पूरी पूरी ताकत आ गई सब में। आज दिन भर में एक अभ्यास है आप सबके लिए। मेरे से संबंधित कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे मिलेगा, मुझे उसकी वैल्यू नोट करनी है कि मैंने उसमें वैल्यू क्या देखी। आज सारे दिन में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर वस्तु में आपको वैल्यू देखनी है और लिखनी है अपनी डायरी में। एक छोटी डायरी साथ रखना। कोई व्यक्ति दिखाई देता है, आप पंखा देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो ना, आज ये अटेंशन रखना, जो भी कुछ देखूंगी उसकी वैल्यू लिखूंगी। शाम तक देखना कितनी वैल्यू इकट्ठी हो जाएंगी, खजाना बढ़ जाएगा आपका। बस ध्यान का रखना, बस वैल्यू देखनी है, कमी नहीं, वैल्यू। इससे पता क्या फर्क पड़ेगा? जब आप सबकी वैल्यू देखोगे ना, तो ताकत उस चीज की वैल्यू को मिलेगी। आपकी वाइब्रेशन की ताकत, आपके संकल्पों की ताकत उस चीज के गुण को मिल जाएगी।
अब सोचो, अगर हर चीज के गुण को आपकी ताकत मिल जाएगी तो उसका गुण बढ़ जाएगा या घट जाएगा? और आप क्या चाहते हो, गुण बढ़ाना या घटाना? तो चाबी आपके हाथ में है। गुण देखो गुण बढ़ाओ, आज का टाइटल दे दो अपने आप को, स्लोगन। गुण देखो गुण बढ़ाओ, हमारा कर्तव्य है गुण देखो गुण बढ़ाओ। गुण देखना है, गुण बढ़ाना है। चलिए, ओम शांति। किसी कुछ कहना है, कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई अपना अनुभव सुनाना है सुना सकते हैं। यस चारू बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा कल का एक्सपीरियंस था, तो मतलब जो भी अब ऐसा होने लगा है अमृत वेला में, जो कल की प्रॉब्लम होती है या हमारे जो क्वेश्चंस नहीं होते, वो आज के अमृत वेला में बाबा अपने आप ही उसको डिस्कस कर लेता है, और हमारे जो भी मतलब क्वेश्चंस है उसके आंसर्स हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है आज। और जिस आत्मा के थ्रू रहा है, आज उससे भी बातचीत करके होंगी, उनको भी बहुत खुशी होगी। वो आज फर्स्ट टाइम हमारे ग्रुप में अटैच हुई है, तो उनको भी बहुत खुशी होगी, उनको भी अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। तो उसके लिए थैंक यू प्यारे बाबा, बहुत बहुत थैंक यू सबका। बाबा ओम कराते हैं। शांति। ओम शांति। ग्रेट। मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा, देखो मेरी थोड़ी कोई बुद्धि थी। हमने क्या कहा, भाई 3:35 पे हम लॉक कर देंगे रूम को। 2-3 दिन पहले से हमने कह दिया था ना, 2-3 दिन पहले मैसेज डाल दिया था। कल बाबा मुरली ने क्या बोला, मैं सोच रहा था, देखो इसे कहते हैं बाबा की मोहर लग जाना। है ना, हमारी बुद्धि सही दिशा में जा रही है, ये बाबा की मोहर है ना। मैंने आपको कितना पहले बोला था इस बात को लेकर के, भाई सब तैयार होकर के सही से बैठा करें, ड्रेस में बैठा करें, लगना चाहिए क्लास में बैठे। बाबा ने कल मोहर लगा दी। फरमान कह दिया, फरमान। फरमान तो कितनी बड़ी चीज होती है, पता है, उर्दू का शब्द है फरमान। फरमान जारी हो गया तो समझ लो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। बाबा ने क्या बोला, नहा धो के तैयार होकर के टाइम पर बैठेंगे जिनको राजा बनना है, जो सपूत है। तो अब सीधी बात है, 3:35 से पहले जिनकी एंट्री हो गई वो टाइम पे आ गए, और जिनकी नहीं हुई, तो मुझे कल बड़ा तसल्ली मिली। वाह, थैंक यू करा मैंने 1000 बार बाबा को, कि तू मेरे द्वारा जो कुछ भी करा रहा है, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तू इस इंस्ट्रूमेंट का सही इस्तेमाल कर रहा है। जब भी आपको अपनी क्लैरिटी चेक करनी है ना, कि आपकी बुद्धि क्लियर जा रही है, बस जो आप सोचो उसको मुरली में चेक करो, मुरली में वो अप्रूवल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से आप इससे जुड़े हुए हैं, मैं कभी भी क्लास की मुरली से पहले मुरली नहीं पढ़ता रात को। इसलिए नहीं पढ़ता कि मैं देखना चाहता हूं कि अमृत वेले में आप बाबा मेरे द्वारा जो करा रहे हो, क्या उसका मुरली में कुछ आएगा। उसके बाद पढ़ता हूं मैं 2-3 बार मुरली, 2-3 बार सुनता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार भी नहीं करता। पहले पढ़ता था, पहले मैं रात को मुरली पढ़ता, जब अकेला पुरुषार्थ करता हूं तो मैं रात को भी मुरली पढ़ता था, फिर मैं सुबह को भी मुरली पढ़ता था, फिर वो चीज करता था। लेकिन अब नहीं, मुरली क्लास से पहले नहीं। तो जैसे ही जवाब मैंने वो सुना, कितना खुशी मिलती है। ऐसा लगता, वाह बाबा तूने सुबह सुबह एडवांस में तैयारी करवा दी थी। और सोच के देखो कितने बड़े विजेता बन जाएंगे हम, जब समस्या आने से 2-3 घंटे पहले उसका उत्तर याद आ जाएगा। आप सोचो, एग्जाम से पहले बच्चे को सारा सिलेबस याद आ जाए, एग्जाम से पहले याद आ जाए, तो जीत पक्की है या नहीं है। तो हम सब बड़ी सही दिशा में जा रहे हैं, आप सब लगे रहो। और देखना, एक दिन ये योग जो भट्टी चल रही है ना, एक दिन हम इस भट्टी के द्वारा चमत्कार करेंगे इस दुनिया में। हम सबका जन्म साधारण नहीं जाएगा, हम सबका, मैं तो पक्का हूं इस बात में, हमारा पुरुषार्थ ना साधारण है ना रहेगा, ये स्पेशल है। क्योंकि मैं पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे लिए क्या होगा, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं मेरे संपूर्ण दृष्टिकोण में मैं कैसे बदलाव लाऊं, हर एक संस्कार के अंदर बदलाव कैसे लाऊं। और वो केवल चुप बैठने मात्र से नहीं होगा, वो संकल्पों को सही दिशा देने से होगा। ठीक है, चलिए जी, 2 मिनट पावरफुल बाबा को याद करते हैं, एकदम शक्तिशाली याद। एकदम सीधा बैठ जाएं।
बाबा को थैंक्स करें। थैंक यू बाबा, जो आपने हमें इतनी समझ, शक्ति और साहस दिया कि हम आत्माएं सभी परिस्थितियों पर विजयी बन गई। आपके मार्गदर्शन और छत्र छाया में जीवन स्वस्थ, सुरक्षित, संपन्न, संतुष्ट बन गया। वाह बाबा, अब बस मुझे सब बातों में कल्याण ही दिखता है। सब कुछ कल्याणकारी है, सुखदाई है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहन ना रोजाना अपना प्रोग्रेस चार्ट बनाया करो कि आज के अमृत वेले से क्या प्रोग्रेस आई, कल के अमृत वेले से क्या प्रोग्रेस आई, मेरी सोच में क्या बदलाव आया, मेरे रिश्तों में क्या बदलाव आया, मेरा जीवन जीने के तरीके में क्या बदलाव आया, है ना, मेरे ज्ञान योग में क्या बदलाव आया। डेली डेली बनाया करो, है ना, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर मैं आप सब भाई बहनों को बोलूंगा, देखो मैं आप सबके साथी, मैं आप सबका साथी हूँ, है ना, मुझ में भी कहीं पे किसी को कोई बात नजर आती है कि भाई जी को ये चीज चेंज करना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं हमेशा ये देखना चाहता हूँ कि यस, मुझे भी अगर कुछ और चेंज करना है तो हमें बेटर वर्जन बनना है अपना, सबको बेटर, हर रोज बेटर, एवरी डे यू ऐड समथिंग। हो सकता है कि जो आपको मुझ में दिख रहा हो वो मुझ में होना पर आपको दिख रहा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो आपको दिख क्यों रहा है ना, ताकि उसको कहाँ पे चेंज किया जाए। ऐसी कौन सी एक्ट है जिसके कारण से वो चीज दिख रही है किसी को। कभी कभी क्या होता है ना, वो चीज पता नहीं चलती है, कुछ चीज अनजाने में हो रही होती है, तो ऐसा हो सकता है। तो अपने सब चीजों पे ध्यान दो। हम सब ना मिलके संगठित पुरुषार्थ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर के हैं, बस एक साथ मिलके कर रहे हैं, ठीक है।